हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होगी एंड हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको एक सुपर ट्रिक प्रोवाइड की है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार उस ट्रिक को गो थ्रू कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखो बच्चे, जो NF3 है अपने पास, NF3 में नाइट्रोजन है एज अ सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एलिमेंट होता है एंड उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एंड बात करें साइड एटम्स की, तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है एंड वो सिग्मा होता है, पाई नहीं होता। तो बताओ 3 फ्लोरीन्स कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 3 बॉन्ड्स, एंड वो तीनों के तीनों सिग्मा होंगे, पाई नहीं होंगे। 3 बॉन्ड्स बने तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां से यूज हो गए। ठीक है ना, नाइट्रोजन ने भी तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए 3 बॉन्ड बनाने के लिए, तो बचे तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। तो इसमें 3 सिग्मा है एंड एक लोन पेयर है, तो नेट वैल्यू आ गई 4। तो sp3 विद 1 लोन पेयर, तो पिरामिडल इन शेप। इसकी शेप कैसी हो गई? पिरामिडल। सिमिलरली हम नाइट्रेट आयन की चेक कर लेते हैं, NO3-1 NO3-1। पहले ऐसा करते हैं BF3 कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की शेप्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट BF3 करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन का डाटा लिखा ही हुआ है तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एंड 3 फ्लोरीन अपना कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड्स, तीनों के तीनों सिग्मा होंगे एंड 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए बोरॉन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर दिए होंगे, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो 0 लोन पेयर्स, हाँ, लेकिन वो 3 सिग्मा बॉन्ड जरूर बना रखा है। तो sp2 बनेगा, sp2 विद 0 लोन पेयर, तो ट्रायगोनल प्लेना। क्लियर। इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं अपना नाइट्रेट एंड हाइड्रोनियम एंड अमोनिया। नाइट्रेट आयन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो 6 हो गए। ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है जिसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई। एंड देखो 3 ऑक्सीजन फिर कितने बॉन्ड बना लेंगे? 6 बॉन्ड्स, एंड उसमें 3 सिग्मा निकल के आएंगे, 3 पाई निकल के आएंगे। 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन ने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए वहां पे, तो लोन पेयर तो बेचारे के पास नहीं बचा। ठीक है, लेकिन 3 सिग्मा जरूर आ गए, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, नेट वैल्यू आई 3। तो sp2 विद 0 लोन पेयर, ट्रायगोनल प्लेनर। तो मतलब BF3 एंड नाइट्रेट आयन आर आइसोस्ट्रक्चरल। BF3 भी ट्रायगोनल प्लेनर आया था एंड नाइट्रेट आयन भी अपना ट्रायगोनल प्लेनर आ रहा है, तो ये आर आइसोस्ट्रक्चरल। इसी तरीके से हम हाइड्रोनियम आयन चेक कर लेते हैं, फिर अमोनिया चेक कर लेंगे। हाइड्रोनियम आयन जब आप चेक करोगे H3O+, सेम इसी मेथड से जब आप हाइड्रोनियम आयन के लिए कैलकुलेशंस करोगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी, चलो मैं करवाई देता हूं आपको। देखो, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +1 का मतलब एक कम कर दो तो बचे 5, एंड एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है जो सिग्मा होता है, पाई नहीं होता। तो बताओ बेटा 3 हाइड्रोजन्स कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3 बॉन्ड्स, एंड तीनों के तीनों सिग्मा होंगे, पाई नहीं होगा। 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए ऑक्सीजन ने भी तो 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, तो बचे तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। तो 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, नेट वैल्यू आई 4। नेट वैल्यू 4 आई तो मतलब इसकी शेप हो गई sp3 विद 1 लोन पेयर, तो ये हो गया पिरामिडल, ये हो गया अपना पिरामिडल। क्लियर। हाइड्रोनियम आयन कैसा हो गया? पिरामिडल। एंड NF3 भी हमारा कैसा था? पिरामिडल। तो NF3 एंड हाइड्रोनियम आयन बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल। इसी तरीके से अमोनिया निकाल लो। जब आप अमोनिया कैलकुलेशंस करोगे तो अमोनिया भी sp3 आएगा विद 1 लोन पेयर, तो ये भी बनेगा पिरामिडल। तो मतलब ये तीनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है, NF3, H3O+ एंड NH3। क्लियर। अब ऑप्शंस चेक कर लो। हमारे पास क्या क्या आ रहा था? BF3 एंड H3O+, ये तो नहीं था। आइसोस्ट्रक्चरल में तो कौन कौन था? नाइट्रेट आयन एंड BF3। तो नाइट्रेट आयन वाज आइसोस्ट्रक्चरल विद BF3, बिल्कुल सही। एंड NF3 वाज आइसोस्ट्रक्चरल विद, अच्छा यहाँ पे N3H है,
ठीक है, हमने वहाँ पे लास्ट में NH3 कर लिया था, जबकि है N3H। तो N3H भी एक बार आपको सिखा देता हूँ। N3H की हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर के बिना आप नहीं कर पाओ, ठीक है। एंड अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल एटम नहीं है, मल्टीपल सेंट्रल एटम्स हैं। जो हमारे पास जो ट्रिक है ना, वो सिर्फ तभी काम करती है जो एक ही सेंट्रल एटम है। अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर बना के ही काम करना होगा, नहीं तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हो तभी आप इसके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे। ना हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, देखो N3H यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे +1 होता है। हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर सिखाया था ना मैंने आपको, एंड हाइड्राजीन के बाद मैंने आपको अजाइड का भी स्ट्रक्चर सिखाया था रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके लोन पेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं पहले। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 का मतलब एक और ऐड कर दो, तो अब हो गए 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज कर लिए बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड्स बनाए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर इसके पास अभी भी पड़े हैं। इसकी बात करते हैं N+ की। वैसे 5 होते हैं, +1 मतलब अब 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एंड 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसने, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, क्लियर। फिर इस वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं जो न्यूट्रल है। 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, ना प्लस है ना माइनस है, हाँ, लेकिन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है, तो बचे तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या क्या काउंट करते हैं, लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 लोन पेयर्स ये रहे, क्लियर। एंड सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक तो पाई होगा, तो नेट वैल्यू आई 3 आई तो sp2 हाइब्रिड। सिमिलरली यहाँ पे बात करते हैं, ये एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो ये कैसा है sp, एंड ये कैसा है sp2, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है इसमें मल्टीपल नाइट्रोजन है बेसिकली, एंड ये प्लेनर नहीं होगा, ये प्लेनर नहीं होगा, एंड हर एक नाइट्रोजन की अपनी अपनी शेप है, क्लियर। तो अब ऑप्शंस मैच करते हैं। तो देखो बी पार्ट आपका आंसर में नहीं जा सकता, क्योंकि जो NF3 था वो पिरामिडल था, लेकिन N3H कोई पिरामिडल स्ट्रक्चर में नहीं है, कोई sp हाइब्रिड है, कोई sp2 हाइब्रिड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, NO3-1 BF3 ये आइसोस्ट्रक्चरल है, NF3 एंड हाइड्रोनियम आयन ये भी आइसोस्ट्रक्चरल थे, तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी मार्क होगा यहाँ पे, क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गया, थैंक यू।